हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। चलिए आज से फिर से हम लोग सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को बनाने वाले हैं। इसके आगे का सेक्शंस देखेंगे, जहाँ तक हम लास्ट क्लास में पूरा कर चुके थे उसके जस्ट बाद के सेक्शंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लास्ट क्लास में किस तरीके से हम लोग क्या किए थे। इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग VS कोड को इंस्टॉल किए थे। VS कोड के अंदर कुछ एक्सटेंशन भी हम लोग इंस्टॉल किए, साथ में प्रोजेक्ट का जो है हम लोग सेटअप किए। तो सरकारी रिजल्ट नाम से हम लोग क्या किए कि अपने पास एक फोल्डर बना लिए और इस फोल्डर को ओपन करते हुए इसके अंदर असेस्ट नाम से एक फोल्डर बनाया। इसके अंदर CSS फॉन्ट्स IMG.js जैसे फाइल बनाते। CSS के अंदर style.css नाम से एक फाइल डाल दी। JS के अंदर हम लोग क्या किए, JS नाम से script.js नाम से एक फाइल को डाल दिए बना के रखे हुए। और सबसे मेन जो हमारा डायरेक्टरी होता है उस जगह पे मेन लोकेशन भी क्या किए कि जहाँ पे हम लोग असिस्ट नाम का फोल्डर बनाए हैं उसी जगह पर क्या किए, एक index.html नाम से एक फाइल बना के रखे। क्योंकि हमारा जो फाइल लाइन होगा, जो चलेगा, मेन जो फाइल होगा, हमारा होम पेज जो बनेगा वो इंडेक्स के ऊपर ही बनता है। अब इस पूरे पेज को क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते थे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके और शो मोर ऑप्शंस पे जा करके यहाँ से या फिर विंडो R करके हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड प्लस में फाइल को ओपन कर रहे थे। लेकिन जैसे हम लोग VS कोड का यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं तब से हम लोग को क्या करना होता है कि कहीं भी इस ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक इन ब्लैंक एरिया। अगर आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो तो क्या करोगे, डबल फिंगर एक साथ टच करोगे अपने टच पैड के ऊपर और इसके बाद शो मोर ऑप्शंस पे जाना और यहाँ से क्या करना, आप लोग ओपन विथ कोड ऑप्शन पे क्लिक करना। और ये ओपन विथ कोड ऑप्शन तभी आएगा जब आप इंस्टॉलेशन के टाइम बताए थे क्या कि नीचे से 4 ऑप्शन क्लिक करना रहता है। VS कोड को जब इंस्टॉल कर रहे होगे वो चारों ऑप्शन को क्लिक करके रखोगे तभी जाके इंस्टॉल होता है, तभी जाके ये ऑप्शन यहाँ आएगा। अगर वहां पे बाय डिफॉल्ट 2 ही ऑप्शन दिए रहता, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है 2 ही ऑप्शन, अगर आपने वो 2 ही ऑप्शन छोड़ दिया और चारों को नहीं क्लिक किया, वहां से देता है लेकिन नीचे से 4 ऑप्शन को क्लिक करना नेसेसरी रहता है। उस 4 ऑप्शन को क्लिक करोगे तभी जाके ये आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अगर जिसमें नहीं आ रहा वो फिर से एक बार डी इंस्टॉल करना और जितने जो नीचे से चारों ऑप्शंस दे रखे ना उसको सिलेक्ट कर लेना, तो फिर उन सबके कंप्यूटर में ये ऑप्शंस आ जाएगा ओपन विथ कोड ऑप्शंस का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देखना, असिस्ट के अंदर जो CSS फॉन्ट्स वगैरह आ रहा था ये सब VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। देखना VS कोड को हम एक बार को मिनिमाइज कर देते हैं और फोल्डर को कट करते हैं, एक बार को बैक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन हो गया। जैसे VS कोड ओपन हो गया है तो कल लास्ट क्लास में देखे थे इतना सारा हम लोग CSS भी लिखे, HTML के फाइल के अंदर भी कुछ फाइल को लिखे, यही सारा चीज हमें दिख रहा है। तो हमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी आएंगे जो ऑप्शंस अभी तक हम लोग CSS के अंदर नहीं पढ़े, तो उसके बारे में हम लोग यूज करेंगे, समझेंगे बेसिक चीजों को। लेकिन CSS भी हमारा जो साथ बाई साथ चल रहा है, तो CSS के अंदर हम जब पढ़ेंगे ऑप्शंस को वहाँ पे उस ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे उसका एक ओवरव्यू देखेंगे, जितना हमें यूज में आएगा उतना ही समझेंगे उसके बारे में और उस ऑप्शंस को हम CSS को प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को यूज करेंगे। और जब हमें CSS के अंदर पढ़ने और एक टॉपिक बाई टॉपिक जो चल रहा है CSS का 1 by 1 टॉपिक, तो टॉपिक में हम लोग अलग से वो देखेंगे। अब इसके अंदर इसको क्या करना होता है, लास्ट क्लास में क्या होता है, एक्सटेंशन के ऊपर जाकर के लाइव सर्वर नाम का के जो है सो एक ऋत्विक डे, लाइव सर्वर बाई ऋत्विक डे करके नाम से एक जो आता है आपका एक्सटेंशन, उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आप लोग सर्च भी किए, यहाँ देखते ना फर्स्ट वाला लाइव सर्वर बाई ऋत्विक डे करके है, इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देता है, इंस्टॉल भी कर लीजिएगा। तो उससे क्या फायदा होता है, इसको अगर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसका कॉल यहाँ से कट कर देते, डीजे वाले अनइंस्टॉल ऑप्शन कट कर देते हैं और यहाँ पे फाइल यूनिट को वापस आया। तो इससे क्या फायदा होता है, लाइव सर्वर को इंस्टॉल करके रखिएगा। तो यहाँ गो लाइव का ऑप्शन आ जाता है, जैसे गो लाइव पर क्लिक करेंगे हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, लाइव चला जाएगा। अब लाइव कैसे चला गया, देखिए इसका भी ऊपर का ऑप्शन देखिए, कलर पिक्चर का देखिए और हमारे बारे में देखिए, सेम उसी तरीके से बना रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि इसका फॉन्ट पेज कुछ और है और हमारी का फॉन्ट पेज कुछ और है। तो हम आप लोग को फॉन्ट प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं। देखो ये प्रोजेक्ट बनाने में आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम भी चीजें धीरे धीरे बताएंगे क्योंकि कुछ ऑप्शंस आप लोग को बता चुके, कुछ ऑप्शंस नहीं बताए हुए, तो ऑप्शंस को भी समझाना। साथ ही साथ हम लोग का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं बनाना, तो हम लोग को प्रोजेक्ट बनाने का बेसिक जो होता है, रूट जो होता है
उसको भी अच्छे से समझना है। हम जितने ऑप्शंस को पढ़े हैं उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेशन भी सीखना है। अभी तक हम लोग क्या किए कि छोटे से प्रोजेक्ट बना के किए, और या जो भी जैसा टास्क था एक होमवर्क को देख करके आप बनाए वो बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं किए। ठीक है, उसमें भी कई लोग बनाए कई लोग नहीं बनाए। तो हमें चीजों को अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। अगर इस प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस सरकारी रिजल्ट का फॉन्ट पेज क्या है, इसके ऊपर इसके फॉन्ट पेज को जानने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। इसके ऊपर ये सरकारी रिजल्ट पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम कीबोर्ड पर राइट क्लिक करेंगे और आपको एक ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब क्या आता है, इंस्पेक्शन करना। देखते हो ना कहीं पे कोई चीज इंस्पेक्शन किया जाता है तो एक बाई एक करके उसके चीजों को चेक किया जाता है। कहीं पे सुनते हो ना कि इंस्पेक्शन में आए आए हैं, कोई ऑफिसर वगैरह सुनते होंगे कि इस जगह पर इंस्पेक्शन में आए हैं। स्पेशली आप देखना फूड ऑफिसर सब जो होते हैं FCI वगैरह वाले, किसी दुकान पे किसी शॉप पे जहाँ पे आपको फूड आइटम बिक रहा होता है वहां जाके इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या यहाँ पे जो ये फूड आइटम बिक रहा है तो ये प्रॉपर सही कंपनी का है कि नहीं। अगर जिस कंपनी का है उस कंपनी ने जो चीजें रैपर पे लिखा है या वो सारी इंग्रेडिएंट्स यूज किया है इन्हें बनाने में। ठीक है, तो वही चीजें हम वेबसाइट के अंदर भी देखेंगे कि ये वेबसाइट का अगर फॉन्ट्स ओरिजिनल वेबसाइट का फॉन्ट्स ऐसा लग रहा है देखने में तो इसका कौन सा फॉन्ट फेस यहाँ पे यूज किया गया, कि हम जो बना रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे कोड, यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, पिक्चर भी रखा गया हुआ है, सरकारी रिजल्ट .com इस तरीके से लिखा हुआ, इंस्टीट्यूट सरकारी रिजल्ट, ये सारी चीजें आ रहा है लिखा हुआ। और हम जो बना रहे हैं कि केवल सरकारी रिजल्ट सिंपल सा लिखा हुआ दिख रहा है, और हम लोग क्या बना रहे हैं, एक क्लोन बना रहे हैं, तो हम लोग को सेम बनाना है। तो हम ऐसे भी ऊपर का ये तो क्या कहोगे इसको, टाइटल बार जो आ रहा है इसको भी हम लोग मिलाएंगे सेम। कैसे मिलाएंगे तो अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर क्या किया, टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करके जैसे इंस्पेक्ट करेंगे राइट साइड में किस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, इसे हम लोग टॉगल बार करते हैं या टॉगल स्क्रीन क्या होता है। ठीक है, तो इस टॉगल एरिया को या टॉगल स्क्रीन को आप ऊपर न रख करके नीचे रखना, वो ज्यादा अच्छा रहता है, वो ज्यादा कन्वीनियंस रहता है, कन्वीनियंस होगा आपको देखने के लिए। तो आप इसको ब्राउज कीजिए, यहाँ पे 3 डॉट ऑप्शन मिलेगा, इसी डॉट के ऊपर ब्राउज करना। यहाँ देखिए टॉगल क्या दिखा रहा है, ये राइट साइड दिखा रहा है, डॉप टू राइट दिखा रहा है। ये डॉपर को क्या दिखा रहा है, डॉप टू बॉटम दिखा रहा है, डॉप टू लेफ्ट दिखा रहा है, और सेपरेट विंडो में दिखा रहा है। तो आपको डॉप टू बॉटम पर क्लिक कर लेना चाहिए। जैसे नीचे आएगा तो यहाँ भी देख सकते हो कई सारा मेन्यू रहता है, एलिमेंट रहता है, कंसोल रहता है, सोर्स रहता है, नेटवर्क रहता है, परफॉर्मेंस रहता है। तो एज ए डेवलपर हमें इन सारे टैब्स के बारे में भी पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि इन सारे टैब्स के बारे में अलग अलग से एक एक करके ऑप्शन बताएंगे। जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हुए चलेंगे वैसे वैसे हम इन सारे टैब्स के ऊपर भी देखेंगे क्लिक कर करके कि किसका क्या काम होता है, धीरे धीरे हम समझेंगे। जैसे कि अभी एलिमेंट्स, HTML के अंदर हम लोग जितने टैग्स लिखते हैं उन सबको हम लोग किसके रूप में जानते हैं, सारे टैग्स तो ऑल्सो नोन एज एलिमेंट। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का यहाँ पे टैग मिल रहा है, देखो टैग अलग हुआ, HTML के अंदर TAG टैग लिखते हो आप लोग, टैग ही पढ़े हो HTML के अंदर, और CSS के अंदर उसी टैग को आज सिलेक्टर यूज किया होगा, क्लास सिलेक्टर, आप वहाँ पे वहीं पे क्लास अप्लाई कर दिए तो क्लास सिलेक्टर हो गया, ID अप्लाई कर दिया तो ID सिलेक्टर हो गया। ठीक है, और उस सेलेक्टर के साथ साथ हम वहाँ पे प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू यूज किए हैं। लेकिन HTML में क्या था, वो हमारा सिंपल टैग था। उस टैग के ऊपर चलते हैं, जिसको कट कर दीजिए। अगर ये इस तरीके से आ रहा है कंसोल व्हाट्स न्यू, तो ये पूरे लाइन को कट कर देना है, ये हमें नहीं चाहिए, तो ये उनका होना चाहिए। अगर आप लोग इसे यहाँ से क्लोज हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से एक बार इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट पर क्लिक कर लीजिए। जैसे इंस्पेक्ट पर क्लिक कीजिए, एलिमेंट्स वाले में देखो HTML का जितना भी एलिमेंट्स आप यहाँ टाइप किए हो, डॉक टाइप HTML डेट, मेटा डेटा, टाइटल टैग के अंदर यहाँ देख लेना क्या है, ये सरकारी रिजल्ट .com। ठीक है, .com डाल देते हैं तो मेरा भी .com आ गया। ठीक है, ये स्टॉक क्या लिखा हुआ है, सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, सरकारी
रिजल्ट पर इधर माउस रखिए यहाँ पे, लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म। देखो बार बार हमको क्या हो रहा है, इसमें एक छोटा सा कॉमा देखना था और भूल जा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि पूरा इतनी देर तक हम लोग टाइप करते रहेंगे। ये चीज बताओ, इतने देर तक हम पूरा एक एक करके सर्च करके टाइप करते रहे, देखते रहे, वहां पे चीजें भूल रहे हैं, याद हो रहा है, भूल रहे हैं, याद हो रहा है। तो अब हम क्या करें, फिर जाके देख रहे हैं और जब तक टाइप करें बोलिए। तो ऐसे में देखिए यहाँ हेड एचटीएमएल आ रहा है, एचटीएमएल के अंदर क्या आ रहा है, एचटीएमएल स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, इसके अंदर बॉडी। तो हेड और बॉडी मिल रहा है। हेड को ब्राउज कीजिए और हेड के अंदर इसके ओरिजिनल वाले में क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, टाइटल टैग है लिखा हुआ, और इस टाइटल के अंदर सरकारी एजेंट ये सारा वर्ड लिखा हुआ है। इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे डबल क्लिक कीजिएगा इसका देखिए वर्ड सिलेक्ट हो गया, नहीं हो तो फिर स्टार्टिंग में क्लिक करके लेफ्ट क्लिक बेस करके पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और यहाँ आ जाइए, पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल एस कर दीजिए। देखिए आप अपने वाले में, आपके वाले में भी वैसा ही आएगा। देखिए सरकारी रिजल्ट.com सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म आ गया, देखा हुआ। यही कि आपका अभी लोकली है, तो लोकल होने की वजह से क्या रहा कि यहाँ पे आपका जो सर्वर का ये देश है, आईपी एड्रेस, वो चीज़ दिख रहा है। इसमें जो है सो पूरा वेबसाइट का जो है डोमेन नेम है वो दिख रहा है। डोमेन नेम होने की वजह से थोड़ा सा अलग तरीके से दिख रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये चीज हम लोग देख लिए। हेड के अंदर अब हम लोग नहीं जाएंगे, हमको कहाँ जाना है, सरकारी रिजल्ट.com पर स्पेशली जाना, क्योंकि इसका फॉन्ट दिख रहा है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, फिर से इंस्पेक्ट कीजिए, ठीक है ना, इंस्पेक्ट करेंगे। जैसे इस लाइन पर हम इंस्पेक्ट किए, ध्यान देना, इसका जो मेन लाइन है सो ये डिव एक आईडी दे करके हेड टाइटल नाम से एक आईडी दिया है। इसको जब यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप डाउन एरो दे रखा हुआ है, इसको जैसे क्लिक करेंगे यानी कि इसको एक्सपेंड करेंगे या ब्राउज करेंगे कह सकते हो, इसके अंदर सरकारी रिजल्ट लिखा हुआ आ रहा है कैपिटल में, और नीचे बी आर टैग दे करके, और क्या किया गया है, बी आर टैग दे दिया गया लाइन चेंज के लिए। और फॉन्ट साइज के अंदर फॉन्ट नाम का एक टैग लिया गया हुआ है, उसके अंदर देखिए फॉन्ट नाम से एक नॉर्मली सा फॉन्ट नाम से एक टैग है, पी नाम से नहीं है, फॉन्ट नाम से एक टैग लिया गया, जिसके अंदर क्या लिखा गया है, सरकारी रिजल्ट.com लिखा गया हो। लेकिन हमको क्या देखना है, इसका फॉन्ट देखना है, बस इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है, इसका सॉरी इसके ऊपर क्लिक नहीं कीजिए, इसके जस्ट ऊपर इसका जो मेन हेड टैग होगा उस टैग के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे इसके टैग के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें क्या लगा हुआ, एक आईडी लगा हुआ है, हेड डैश टैग है। तो यहाँ देखिएगा आईडी सिलेक्टर हैशटैग आईडी सिलेक्टर यूज किया गया, और इसका पूरा CSS लिखा गया हुआ है, पैडिंग टॉप, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, कलर, ये सारा चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये बता रहा है इसका फॉन्ट टॉप, पैडिंग टॉप से ऊपर से 40 पिक्सल्स है, फॉन्ट का वेट कितना है 700, फॉन्ट साइज कितना है 45 पिक्सल है, फॉन्ट कलर भी बता रहा है। कहीं ना कहीं इसका फॉन्ट फेस भी देखिए, बॉडी नाम के एक टैग है, यानी कि पूरे बॉडी टैग तो पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो पूरा बॉडी का ही फॉन्ट टैग क्या है, फॉन्ट फेस क्या है, फॉन्ट फैमिली क्या है, एरियल वाला है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या कि हमें स्पेशली इफ H1 के लिए, H1 कह लो या फिर ये हेड टाइटल के लिए कोई फॉन्ट फेस नहीं अप्लाई करना है, पूरे बॉडी के लिए ही फॉन्ट फेस अप्लाई करना है। ये जो वेबसाइट बनाया है इसको थोड़ा सा देखना है, इधर CSS दिखाता है, इधर एलिमेंट्स आपको HTML दिखाएगा, इस साइड CSS दिखाएगा। जिसको भी सिलेक्ट रखिएगा, जैसे लोगों को सिलेक्ट रखिए तो लोगों का CSS बता रहा है कि पैडिंग चारों तरफ टॉप बॉटम से 10 पिक्सल है, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल है, देख रहे हैं ना। पैडिंग में 2 पैडिंग में दिखा रहा है, इसको ब्राउज कीजिए तो टॉप से 10 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल, राइट से 0 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल कर दिया। प्लॉट क्या है, देखो ये प्लॉट ही यूज किया है, लेफ्ट तो हमने प्लॉट ही यूज किया है। और इसके जस्ट बात क्या है, इसका भी प्लॉट देखना, इस पे प्लॉट नहीं अप्लाई कर रखा है क्या, ठीक है, इस पे भी तो दो पार्ट में बांटा तो प्लॉट अप्लाई कर लेता। चलो कोई नहीं। तो हम लोग को बॉडी टैग के ऊपर ही एरिया वगैरह, या अगर बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं करते हो तो ऑल सिलेक्टर हम लोग यूज किए, बॉडी से अच्छा है कि सबके लिए बॉडी में अप्लाई कर दिया तो मतलब सब पे अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग ऑल जो सिलेक्टर हम यूज किए हुए हैं
स्टार एलिमेंट का मतलब क्या, ऑल सेलेक्टर। तो सब के लिए हम भी क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली यहाँ से कौन सा अप्लाई कर देंगे, एरियल वाला। सिंपली यहाँ पे लिखिए फॉन्ट फैमिली इंस्टू एरियल टाइप कीजिए, एरियल एलिवेटिया सेंस सेरिफ, ये बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको अलग से फॉन्ट को, हम लोग जैसे फॉन्ट को इंस्टॉल किए थे, गूगल फॉन्ट को, ऑनलाइन फॉन्ट को लाना सीखे थे, उस तरीके की चीजें हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कुछ फॉन्ट्स जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल रहते हैं, वो क्या करेगा, VS कोड अपने तरफ से सजेस्ट भी कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सब फॉन्ट्स मोबाइल में भी इजीली सपोर्ट कर जाते हैं। तो आप एरियल को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+S कर दीजिए और यहाँ से देखिए मेरा भी सरकारी रिजल्ट इसी की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब इसके सरकारी रिजल्ट का साइज क्या है, 45 पिक्सल्स है। तो हम भी अपने का साइज कितना रखते हैं, लो के बाद एडिट टेक्स्ट, या देखिए, अच्छा हम लोग H1 के अंदर रखे हुए हैं, कोई बात नहीं, H1 के अंदर टेक्स्ट है। ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर क्या है, H1 है। तो डिव क्लास टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर H1, जरूरी कि सेम ही मिले। तो H1 का साइज हम लोग क्या रखें, 50 पिक्सल रखते हैं, ये 45 रखा, इससे 5 एक्स्ट्रा साइज लीजिए, 45 पिक्सल कर दीजिए, हो गया। ठीक है, सरकारी रिजल्ट का भी साइज चेंज करना है और वो भी कैपिटल में लिखना है। तो सरकारी रिजल्ट अगर हम स्मॉल में लिखेंगे तो हम कैपिटल में लिख देते हैं। ठीक है, बट आपको कैपिटल नहीं करना है, आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, एक प्रॉपर्टी पढ़ा रखे हैं आप लोगों को, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, उसको कैपिटलाइज कर दीजिए। अच्छा, सबका पहला लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा, इसको अपर केस कर नीचे, अपर केस मतलब सारे के सारे वर्ड कैपिटल। फॉन्ट साइज, अब इसका भी फॉन्ट साइज हमें देखना पड़ेगा, इस पर क्लिक कीजिए तो इसका फॉन्ट साइज बता देगा। यही पे रीस्टार्ट करके सर, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज हम लोग देख रहे थे कि इसका फॉन्ट साइज क्या है, ये साइज इक्वल टू फॉन्ट और टैग के अंदर रखे हुआ है, तो इस पर प्लस साइज 1 कर दिया, जो कि फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट साइज आता है, उससे जो है सो 1 साइज एक्स्ट्रा कर दिया। तो हम लोग भी चाहे तो इसको अपर केस में लिखे या ना लिखे, डायरेक्टली इसको हम रिमूव ही कर देते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो ये रहेगा, जो इसको हम लोग भी एक फॉन्ट टैग के अंदर ही टाइप करते हैं। ठीक है, बट फॉन्ट टैग जो है ना HTML5 से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से ये यहाँ पे में एरर शो करेगा। आप चाहो तो इसको साइज इक्वल टू +1 लिख सकते हो, ये थोड़ा सा जावा का मेथड यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। इसके साथ साथ जो भी साइज ये में ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट को देगा, देखना यहाँ पे Ctrl+X करते हैं, देखिए साइज जो है क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। +1 में क्या किया, जो एक्चुअल साइज आना चाहिए, यानी कि P10 में जो एक्चुअल साइज आता है ना 12 या 14 का साइज, उससे थोड़ा सा स्मॉल टैग ले सकते हैं या बिग टैग ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल बिग नहीं, स्पेन टैग ले लेना है, लेना ही है तो स्पेन टैग ले लो या फिर P टैग ले लो। बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि आप P टैग को भी ले लीजिए। ठीक है, P टैग को ले लीजिए। ठीक है, तो फिर P टैग के ऊपर ये साइज का जो है +1 या +2, ये इसको एक बार को देख लीजिए, ये वर्क नहीं करेगा इसके लिए हमें फॉन्ट टैग ही लेना पड़ेगा, फॉन्ट टैग में ही ये चीज सपोर्टेड है। ठीक है, अच्छा इसको अपर केस में लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे कैपिटल में लिख लीजिए, सरकारी रिजल्ट.com, बस हो गया, Ctrl+S आ गया। बोल्ड करना है तो इसके अंदर ही बी टैग का यूज कर दीजिए, बी टैग, और बी टैग को नीचे कर दीजिए। ठीक है, +2 की वजह से ज्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, +1 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्लियर है चीजें, आप लोगों को अच्छे से यहाँ तक क्लियर बन गया होगा।
अब इसका नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये इस तरीके के छोटे छोटे से बहुत सारे बॉक्स बने हुए दिख रहे हैं। इस बॉक्स के लिए अभी आप लोगों को हम ULLI टैग तो नहीं पढ़ा है, ULLI की हेल्प से ये चीज हमें बनेगा। आप चाहो तो इस पे इंस्पेक्ट करके एक बार को देख लेता है कि ये कैसे बना रखा है, ये क्या कर रखा है। सबसे पहले ये एक UL टैग लिया, उसके अंदर LI है, प्रत्येक LI के ऊपर एंकर टैग है, इस तरीके से बना हुआ है। लेकिन हमें क्या देखना है, ठीक है, हमें क्या देखना है, इसके अंदर ये जो प्रत्येक आपको होम लेटेस्ट जॉब लिखा गया किसके अंदर है, LI के ऊपर, और इसका CSS क्या है, ये सब चीजों को अगर स्कीम बनाना है तो इसके CSS को देखते हुए चलेंगे। लेकिन छोड़िए, हम क्या करते हैं डायरेक्टली आपको अपने तरीके से बनाना बता देते हैं, जिसपे आप लोग बहुत इजी बना लोगों, अगर नहीं भी जो CSS इसका पढ़ना तो नहीं पढ़े तो भी चलेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर क्लास तो ऑलरेडी पहले ही ले ली है, कंटेनर का जो है हम लोग मार्जिन पैडिंग अप्लाई कर रखे हुए हैं, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या कीजिए, हेडर स्टार्ट हुआ, हेडर एंड हुआ, आप क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पर कंट्रोल के साथ स्लैश बटन प्रेस किया तो कमेंट आ जाएगा, और इसमें बस इतना ही चीज लिख दीजिएगा, हेडर सेक्शन स्टार्ट और उसको पूरा नीचे कर लीजिएगा, हेडर सेक्शन एंड, ठीक है, कंट्रोल है। अब मेरा एक सेक्शन एंड हो गया, ये फर्स्ट वाला सेक्शन एंड हो गया, ये हेडर सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन कौन सा आ गया हमारा, नैब सेक्शन आ गया, मेनू सेक्शन कह सकते हो, तो मेनू बार बोल लो या फिर नैब बार सेक्शन बोल लीजिए। तो यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा इंटर करना, कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस करना। जब भी कोई कोडिंग आप देखो, आप लोगों को एक तरीका है, ये जरूरी नहीं कि आप इसको कमेंट करते चलो, लेकिन आपको कोड समझने के लिए आपके बाद जो कोई कोडिंग करेगा आपके कोड के ऊपर, आपको जो प्रोजेक्ट बना के ग्रुप में वर्क कर रहे हो, तो कोई भी आपके कोड को आसानी से समझ पाए कहाँ पे आप क्या वर्क की हो, उसके लिए क्या करना होता है कि बीच बीच में हमें अपने कोड के एरिया को कमेंट भी करना होता है, कहाँ पे किस तरीके कोड लिखे ये कमेंट के थ्रू बताना होता है। तो ये जो कमेंट है आप लोग ऑलरेडी एचटीएमएल के अंदर पढ़ा रखे हैं, CSS के अंदर पढ़ा रखे हैं, तो अभी हम एचटीएमएल के अंदर करें। तो कमेंट क्या होता है, कमेंट आपके कोड का ही एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हम लिखते तो है, लेकिन हमारे ब्राउजर के द्वारा क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। हम पढ़ सकते हैं, कोई पोर्टर आएगा हमारे कोड को दिख रहा है तो वो पढ़ सकता है, लेकिन ब्राउजर उसकी, ये ब्राउजर भी आपको क्या करेगा, यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर देखो रिस्पेक्ट करोगे तो वो कमेंटिंग वाला ऑनेस्ट किन चीजों को प्रेजेंट नहीं करेगा। कोडिंग जो है आपका कमेंटिंग वाला जो कोड होगा वो उसे ऑनेस्टली नहीं प्रेजेंट करेगा। अब हमको क्या बनाना था, ये होम लेटेस्ट जॉब रिजल्ट एडमिट कार्ड ये सारी चीजें बनाना है। तो इसके लिए क्या करिए, आप एक नैप बार सेक्शंस बना लीजिए, यहाँ पे एक डिव बनाइएगा। सबसे पहले तो डेटा सेक्शंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, कमेंट को क्या करेंगे, इसी का डुप्लीकेट लाइन लेना है, सॉरी यहाँ से कमेंट को सबसे पहले स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए नैप बार सेक्शन स्टार्ट, कंट्रोल D कर लीजिएगा, और यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसी के अंदर नैप बार का सारा सेक्शन लिखेंगे। अब हम कंटेनर के अंदर ही लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम चाहते तो बॉडी के अंदर भी लिखते तो फिर सब कंटेनर का क्लास स्टार्ट टू एंड करो करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम कंटेनर के अंदर ही लिखेंगे, जिससे क्या हो, ये सेक्शन ऊपर एंड होकर रह गया। कंटेनर पे तो हम लोग मार्जिन पैडिंग छोड़ रखे हैं दोनों तरफ स्पेसिंग के लिए, समझ रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ स्पेसिंग। और कंटेनर के अंदर अगर नैप बार लिखता है तो नैप बार के ऊपर भी ये चीज एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे एक क्लास बना लो, डॉट से सीधा डाल देना नैप बार, ठीक है। इस नैप बार के अंदर ये नाम का एक एलिमेंट लिखना, उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कितना मीनू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीनू है, तो हमको 8 मीनू देना पड़ेगा। तो LI कितना बार LI देना पड़ेगा, 8 बार, ठीक है। तो जैसे एक बार LI लिखिएगा तो आपको एक ही आएगा। अब LI इंटू 8 कर दिया तो 8 LI आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रत्येक LI के अंदर देखो ये क्या है, यहाँ पर से एक पेज कोई ना कोई लिंक, पेज लिंक कैसे किया जाता है, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कैसे किया जाता है, एंकर टैग के द्वारा। आप लोगों को ये बताएंगे, एंकर टैग तो ऑलरेडी बता चुके हुए, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों को बताए थे हाइपर HLF के थ्रू कैसे हम लोग लिंक करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब LI इंटू 8 दे देना,
यानी कि 8 बार एलआई टैग खुद आ जाएगा। किसकी वजह से आ रहा है? ये आप लोगों को पिछले क्लास में एक और चीज बताया कि VS कोड जो है इमिटेबिलिएशन ग्राफ का एक फंक्शन देता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि कई सारे कमांड्स को आप शॉर्टकट लिखिए और उसके अकॉर्डिंग वो फुल फॉर्म आपको प्रेजेंट कर देगा। तो हमको li/8 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर EL के अंदर 8 बार li को स्टार्ट करना है, एंड कर देना है। ये खुद ही हमें लिख करके दे देगा, ठीक है। लेकिन अब कंट्रोल जेड किए, अब हम कह रहे हैं कि जो 8 बार जो li होगा ना, आप चाहो तो li लेस देन 8 टाइप कर दो। इसका मतलब जैसे टैप प्रेस करो, उसका मतलब क्या हुआ कि li के अंदर, यहाँ देखना li के अंदर क्या आ जाएगा, इनका टैग आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि li/8, 8 बार li चाहिए, वो 8 li के अंदर यानी कि लेस देन एन टाइप करके टैग बटन प्रेस कर, तो 8 li के अंदर क्या किया, इनका टैग को प्रेस प्रोवाइड करेगा हमें, ठीक है। ठीक है ना, li प्रत्येक li को एंड किया, लेकिन इसके बीच में इनका टैग स्टार्ट, इनका टैग एंड, इनका टैग स्टार्ट एंड कर रहा है। तो ये सब चीजें ना कोडिंग आपका फास्ट कर देता है। आप और पर तरीके से लिखोगे चीजें, कोडिंग क्या आ जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले में क्या है, होम है। अभी मेरे पास कोई पेज कनेक्ट करने के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सारे में अल्ट के साथ देखो, एक के बाद सब में एक ही जैसा वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे आप बस इतना सा वर्ड टाइप करना है, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट इंस्टॉल वॉइड स्टार्टिंग कर, ठीक है, इंस्टॉल वॉइड। और इसका क्या करना है, सेम इसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस क्या करेंगे, स्टार्ट एंड इन करेंगे। कोडिंग के बाद हमें पैरेंथेसिस करते हैं, ऐसे हम लोग स्मॉल ब्रैकेट करते हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट एंड करेंगे। इसके जस्ट बाहर पहले वाले में क्या चाहिए हमको, होम चाहिए, लेटेस्ट जॉब चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे टाइप कर दीजिए होम, उसके बाद क्या चाहिए, लेटेस्ट जॉब, जॉब्स चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ठीक है। इसके बाद एडमिट कार्ड। देखिए, आज आप लोगों को रिजल्ट तो ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आउटपुट, लेकिन छोटे छोटे चीज जो है, वेबसाइट को कैसे इंस्पेक्ट करते हैं, इन सब चीजों का आज आप सीखो बहुत अच्छे से, सबके सब, ठीक है। अब इसके ऊपर आ गए हम लोग सरकारी दल के ऊपर, और सॉरी यहाँ पे कमेंट आ गया। कमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा मेनू आ गया। लेकिन ईआर के अंदर, प्रत्येक ईआर के अंदर जो एलआई होता है, वो अपने आप में एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो ये क्या आ रहा है कि प्रत्येक ईआर के अंदर जो एलआई होता है ना, वो अपने आप में क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो जब भी कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, वो क्या कहता है, वो एक लाइन में खुद अकेला सिंगल रहेगा, इस लाइन में अभी किसी दूसरे को नहीं आने देगा, ठीक है ना। पहला वाला एलआई में होम है, तो होम अपनी लाइन में किसी को नहीं आने दिया, लेटेस्ट जॉब अपनी लाइन में किसी को नहीं आने, तो वो पता है हम किसी की लाइन में जाएंगे नहीं, हम जहाँ पे है हम अकेले रहेंगे। अब हम इसको एक ब्लॉक लेवल को क्या करेंगे, इन लाइन लेवल एलिमेंट बनाएंगे, जिससे क्या हो कि एक ही लाइन में सारे के सारे आ जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब इसके नेम बार के अंदर जो ईएल है, ईएल के अंदर जो एल है, उसको हम क्या करेंगे, बन जाओ इन लाइन लेवल एलिमेंट। और CSS में भी अब यहाँ कमेंट कर दिए, यहाँ पर स्टार्ट कीजिए हेडर सेक्शन स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी हेडर सेक्शन एंड कंट्रोलर डन, चल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ से नैब बार सेक्शन स्टार्ट कंट्रोल डी एंड, एक लाइन एक्स्ट्रा गैप ले लेना, जिससे हमको भी जैसे HTML में क्लियरली पता है कि यहाँ से हम लोग क्या किए, हेडर सेक्शन पे स्टार्ट किए, कि अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमाइज करके छोड़ सकते। ये भी कमेंट के उनका हुआ कर जाएगा, तो उसको भी ऐसे मिनिमाइज कर देंगे। तो देखने में क्या लगेगा कि कोड बहुत ही कम सा लिखा हुआ, एक बार में पूरा पेज विजिट हो जाएगा। जिस पे वर्क करना होगा बस उस पर एक्सपेंड करके वर्क करेंगे, तो मिनिमाइज करके छोड़ देंगे, ठीक है। इसे देखने में कोड सही लगेगा, रीडेबिलिटी बढ़ जाता है कोड का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें किसके ऊपर, नैब बार, तो अब सिंपली डॉट
नैप बार को सिलेक्ट करेंगे और नैप बार का इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे। बैकग्राउंड केवल कौन सा आपको चाहिए, L/000 ब्लैक कलर आ रहा है। प्रोग्रेसर यहाँ पे तो हमें कुछ पता ही नहीं चला, तो इसको क्या कीजिए, वेट प्रोवाइड तो कीजिए, वेट 100%, हमें नहीं पता चल रहा है, तो हाइट प्रोवाइड कर लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था। अब देखिए यहाँ पे हाइट तो ऑलरेडी है ना, वेट 100% कर दिए। हाइट कितना, हाइट कुछ मत दीजिए, टेक्स्ट के ऊपर हम जो वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग हाइट लेगा। इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर चेंज करना है, तो कलर प्रॉपर्टी। लेकिन कलर प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट लिखा गया उसके अंदर लिखा है एंकर टैग के अंदर लिखा है, ईयर के अंदर एलाइन है, एलाइन के अंदर एंकर टैग है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा गया, इसीलिए कलर पर कोई भी चेंज नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से कंट्रोल Z कर देते हैं। अब हमें सारे टेक्स्ट को एक लाइन में करना है, अब नैप बार के कुछ भी काम नहीं करेगा। अब कहाँ पे, नैप बार के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलाइन टैग है उसको हमको क्या करना है, उसका डिस्प्ले इनलाइन कर देना है। लेकिन इनलाइन में भी इनलाइन ब्लॉक कर देना। देखिए एक लाइन में आ गया, सबके बीच में चारों तरफ स्पेस चाहिए, सबके चारों तरफ क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तो पैडिंग डाल दीजिए, पैडिंग 20 पिक्सल। 20 पिक्सल मतलब क्या हो गया, इसके चारों तरफ 20 पिक्सल। क्या चारों तरफ 20 पिक्सल ही है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, पैडिंग ये टॉप बॉटम 70 पिक्सल है, लेफ्ट राइट 0 पिक्सल है। ठीक है, और ये प्लॉट लेफ्ट डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये हाइट एंड वेट दे रखा हुआ है, ठीक है, हाइट 30 पिक्सल, वेट 120 पिक्सल। चलिए ये भी हम लोग भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कीजिए, पैडिंग कर दीजिए। बेस्ट होता कि पैडिंग ही यूज होता। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं डाले, तो फ्लेक्स डालते 1 मिनट में सारा काम क्विकली हो जाता। वो CSS3 का प्रॉपर्टी वो भी पढ़ाएंगे, तो फिर उस पर भी प्रोजेक्ट बनवाएंगे। अभी आपको CSS2 के अंदर, HTML4 के अंदर जो कुछ प्रॉपर्टी बताया है उसी के बेस पे हम प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं। इसके आगे चलेंगे तो अलग ही, जब फिर अगला आगे इससे थोड़ा सा हार्ड प्रोजेक्ट डालेंगे तो फिर ये प्रोजेक्ट आपके लिए कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, वेट हाइट प्रॉपर्टी बता रखिए आप लोगों को, वेट वगैरह मत लीजिए, पैडिंग ही बेस्ट है सबसे अच्छा। पैडिंग टॉप बॉटम कितना कह दीजिए, 17 पिक्सल, लेफ्ट राइट 30 पिक्सल कर दूंगी, बस हो गया। LIT ऊपर चलाएंगे लास्ट तक। ठीक है, अब प्रत्येक LI के अंदर जो एंकर टैग है 17 पिक्सल कुछ कम हो गया और 18 ऊपर ऐसे गया। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सबके बाद क्या है, एक वाइट लाइनिंग है, तो बॉर्डर कर दीजिए लेफ्ट। एक बॉर्डर नाम का प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ा है, बॉर्डर लेफ्ट लेना हो राइट लेना हो तो बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। बॉर्डर केवल सिंपल बॉर्डर आप लोग डालते हो तो चारों तरफ क्यों जाता है, लेकिन बॉर्डर हमको लेफ्ट साइड से लेना है, लेफ्ट से क्या करना है, कितना पिक्सल देना है, 2 पिक्सल सॉलिड और हैशटैग कंट्रोल S। ठीक है, ये देखिए आगे इसको और पतला करना है, 1 पिक्सल डाल दीजिए। अच्छा, अब टेक्स्ट में चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा और लग रहा है कि डिस्टेंस बना हुआ है, लेफ्ट राइट टाइप कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा और गैप आ गया, अब सही लग रहा है। अब देखिए टेक्स्ट में चेंज नहीं करना है, टेक्स्ट का कलर हमें देखना है। देखिए टेक्स्ट का कलर देखना है तो क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट किसके अंदर है, इनका टैग के अंदर है, तो फिर से डॉट नैप बार
के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई, एल आई के अंदर इनफेक्टेड। यहाँ पर से आप क्या डाल दीजिए, कलर इज टू हैशटैग ट्रिपल एफ। आ गया। अब नीचे से हमें अंडरलाइन हटाना है। अंडरलाइन हटाने के लिए क्या कीजिएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नाम का एक प्रॉपर्टी आता है, उसको रन कर देना। ठीक है, वो टेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ा है, उसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ा है। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, अंडरलाइन, ये सारी चीजें पढ़ा है। अभी ये थोड़ा सा बोल्ड है इसका टेक्स्ट, ये भी चीज ध्यान देना। तो इसका टेक्स्ट अगर बोल्ड है तो हम भी बोल्ड कर देते हैं। कितना से बोल्ड है, ये तो नहीं दे रखा हुआ, ये कितना से बोल्ड कर रखा। ठीक है, लेकिन रो को बोल्ड करना चाहिए, वो देखते हैं। तो फॉन्ट वेट कर देते हैं, फॉन्ट का वेट बढ़ा देते हैं 400 से 500 की जैसे आ रहा है, फिक्स कर देंगे। बहुत ही ज्यादा हो गया, चलिएगा इतना। तो आज के क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रह लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका आगे का ये सारा सेक्शंस देखेंगे, ये कैसे वर्ड दोहरा रहा है इसको भी देखेंगे, ये सारी चीज़ों को लिखेंगे। आने वाले 2 से 3 क्लास पे ट्राई करते हैं, यानी कि इस वीक के अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोग एंड कर ले। साथ ही साथ कल से ये नेटवर्क की प्रॉब्लम्स की वजह से आज मेरा शो क्लास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। कल से हम लोग अपना जो CSS का भी चल रहा है, आधे घंटे हम लोग इसको प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड हाफ एन आवर जो है हम लोग का चल रहा है क्लास प्रॉपर, उसको भी बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।